तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स का जो है वो ईयर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी हम जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या है फर्स्ट टॉपिक, क्या है शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और उसका क्षेत्र देखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या भूमिका है उसका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है इसका मीनिंग लेंगे कि होता क्या है। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, दो शब्दों शिक्षा और मनोविज्ञान से मिलकर बना है। यह बच्चों के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया का क्या है अध्ययन करता है। यह बताता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उनकी रुचि किस में है, उनकी बुद्धि कैसी है और उनकी क्षमता कैसी है। यह शिक्षक को बच्चों की आवश्यकताओं को समझने और उन्हें सही तरीके से पढ़ने में क्या है मदद करता है। Educational psychology is made up of two words, education and psychology. It studies children's behavior and learning process. It explains how children learn and what their interest, intelligence and abilities are. It helps teachers understand the needs of children and teach them in a proper way. अब हम देखेंगे कि शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है। The meaning of education psychology is to understand children's behavior and learning during education. क्या है शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ है शिक्षा के दौरान बच्चों के व्यवहार और सीखने को समझना है। यह हमें बताता है कि बच्चे किस तरह सीखता है। It tells us how to child learns, ठीक है, what the child is interested in and what the चाइल्ड्स लर्निंग एबिलिटीज़, ठीक है। ये हमें बताता है कि बच्चा किस तरह सीखता है, उसकी रुचि किस चीज़ में है और उसकी सीखने की क्षमता कैसी है। इट हेल्प्स टीचर्स टीच ईच चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एबिलिटी। इससे शिक्षक को क्या है प्रत्येक बच्चे हर बच्चे को उसकी ज़रूरत और क्षमता के अनुसार पढ़ाने में क्या है मदद मिलती है। अब हम देखेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है। Educational psychology is the branch of psychology that studies children's behavior and learning process in the field of education. शैक्षिक मनोविज्ञान की वह एक शाखा है जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया का क्या है अध्ययन करती है। It helps us understand how a child learns and what their interest, intelligence and ability are. ये क्या है, ये समझने में मदद करती है कि बच्चा कैसे सीखता है, उसकी रुचि, बुद्धि और क्षमता कैसी है। इससे शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें बेहतर और प्रभावी तरीके से पढ़ा सकता है। क्या है, इट हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस नीड टू टीच देम इन अ बेटर एंड इफेक्टिव वे। ये शिक्षा के समय बच्चों के मन और व्यवहार को समझने में क्या है मदद करता है। क्या, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द माइंड एंड बिहेवियर ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग एजुकेशन। ये बताता है कि हर बच्चा क्या है अलग होता है और हर बच्चे की सीखने का क्या है तरीका भी अलग अलग होता है। इससे शिक्षक को ये समझने में मदद मिलती है कि बच्चे को क्या और किस तरह पढ़ाना चाहिए। यह पढ़ाई को बच्चों के लिए क्या है सरल और रोचक बनाने में क्या है मदद करता है। It tells us that every child is different and every child may have a different way of learning. It helps teachers understand what to teach and how to teach a child. It helps make learning simple and interesting for children. अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन देखेंगे जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। फर्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्या है क्रो एंड क्रो के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक क्या है सीखने के अनुभवों का क्या है वर्णन और व्याख्या करता है। सेकंड है स्किनर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू स्किनर,
एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर रिलेटेड टू एजुकेशन। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित व्यवहार का क्या है, अध्ययन है। क्या है, शिक्षा से संबंधित जो व्यवहार है उसका अध्ययन है। थर्ड है जड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जड। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द scientific study of behavior related to the development and education of an individual। शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के विकास और शिक्षा से संबंधित व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब इसकी कुछ नेचर देखेंगे कि नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है। फर्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक है, ये साइंटिफिक है। सेकंड है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक है। थर्ड है चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित, व्यवहार का अध्ययन करता है, ये व्यक्तिगत भिन्नताएं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम केंद्रित है ये। सेवेंथ पॉइंट है विकासात्मक। एट्थ पॉइंट है समस्या समाधान। नेक्स्ट पॉइंट है मार्गदर्शन और लास्ट पॉइंट है सतत प्रक्रिया। ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि ये क्या है, ये वैज्ञानिक विधियों और तथ्यों पर क्या है, आधारित होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स एंड फैक्ट्स। सेकंड है प्रैक्टिकल है, ये कक्षा की वास्तविक समस्याओं को हल करने में क्या है, मदद करता है, जो इट हेल्प सॉल्व रियल क्लासरूम प्रॉब्लम। थर्ड है चाइल्ड केंद्रित, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर। इसका मुख्य ध्यान क्या है, विद्यार्थियों पर होता है, क्योंकि ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहार का अध्ययन, बिहेवियर स्टडी। ये छात्रों के व्यवहार को समझने और विश्लेषण करने का क्या है, कार्य करता है। इट स्टडीज एंड एनालाइज स्टूडेंट्स बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। हर छात्र क्या है, अलग होता है और उनकी रुचि, क्षमता और गति क्या है, भिन्न होती है। एवरी स्टूडेंट डिफरेंट इन इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड पेस। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग ओरिएंटेड, ये सीखने की प्रक्रिया को समझकर उसे अधिक प्रभावी बनाता है। इट इम्प्रूव्स द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है विकासात्मक, डेवलपमेंटल, यह बच्चे के मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास का क्या है, अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सीखने और पढ़ाने से संबंधित समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान खोजता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेंस, मार्गदर्शन, यह छात्रों को सही निर्णय लेने, समस्याओं से निपटने और सही दिशा से में बढ़ने में क्या है, मदद करता है। इट गाइड्स स्टूडेंट टू टेक राइट डिसीजन एंड मूव इन द राइट डायरेक्शन। लास्ट पॉइंट है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस, सीखना और विकास जीवन भर क्या है, चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर कंटिन्यूस प्रोसेस दैट कंटिन्यू थ्रूआउट लाइफ। अब इसकी डेफिनेशन, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे भी दी गई है, आप चाहे तो ऊपर वाले भी कर सकते हो या नीचे वाले भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक है, ये विज्ञान पर आधारित है, बच्चों के सीखने और व्यवहार को समझने के लिए सही तरीका अपनाए जाते हैं, इसलिए इसके परिणाम क्या है, भरोसेमंद होते हैं। सेकंड पॉइंट है व्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकल है, ये रोज़मर्रा की पढ़ाई में क्या है, काम आता है। ये शिक्षक और छात्रों की समस्याओं को हल करने में क्या है, मदद करता है। इससे पढ़ाई क्या, इट मेक्स लर्निंग ईजियर, आसान होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड है ये, इसमें बच्चे को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। क्या है, द चाइल्ड इज द मेन फोकस, टीचिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, दिस हेल्प्स द चाइल्ड लर्न बेटर। उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार क्या है, पढ़ाया, बच्चों की जो रुचि है उनके अनुसार पढ़ाया जाता है, उनकी क्या क्षमता है, उनकी क्षमताओं के अनुसार पढ़ाया जाता है, और इससे क्या है, बच्चा अच्छी तरह से सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहार का अध्ययन, ये हमने ऊपर भी कर लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ी इजी लैंग्वेज में है, तो आप चाहे तो ये एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ऊपर वाले भी देख सकते हो, जैसे मर्जी जो देखनी हो वो आप देख सकते हो। क्या है व्यवहार का अध्ययन, बिहेवियर स्टडी, ये बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। इससे शिक्षक जान पाते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, फिर वे वही सही तरीके से पढ़ाते हैं। टीचर क्या है, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द चिल्ड्रंस बिहेवियर, ये मतलब क्या, बच्चों के व्यवहार को समझता है सबसे पहले। ठीक है। फिर टीचर मतलब इस टीचर क्या जान पाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, वे किस तरह से उनको लर्न हो रहा है, तो वे बच्चों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताएं,
इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा क्या अलग होता है एक दूसरे से, ठीक है। एंड क्या है, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, देयर लर्निंग स्पीड एंड एबिलिटी आर डिफरेंट, हर बच्चे की क्या है सीखने की गति और क्षमता क्या अलग अलग होती है। प्रत्येक बच्चा क्या है एक ही स्पीड गति से नहीं सीखता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है, किसी बच्चे को जल्दी समझ आ जाता है, किसी बच्चे को मतलब बहुत देर से समझ आता है। तो हर बच्चे की क्या है गति और क्षमता क्या अलग होती है, हर बच्चा क्या अलग अलग तरीके से सीखता है। प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से थोड़ी सीखेगा, वो हर अलग अलग तरीके से सीखता है, इसलिए सभी को क्या है एक जैसा नहीं पढ़ाया जाता है। सो ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट थॉट इन द सेम वे, टॉट इन द सेम वे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि लर्निंग ओरिएंटेड अधिगम केंद्रित, इट्स मेन एम इज़ टू टेक लर्निंग ईजी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सीखने को क्या है आसान बनाना है। इट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड लेसन बेटर, क्या है इससे मतलब ये अच्छे तरीके से पढ़ने और समझने में क्या है मदद करता है, और इससे सीखना क्या है बेहतर होता है। दिस इम्प्रूव्स लर्निंग, ठीक है, बेहतर होता है, इम्प्रूव होती है लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट है विकासात्मक डेवलपमेंटल, ये बच्चे के पूरे विकास पर क्या है ध्यान देता है। इट फोकस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इससे मानसिक शारीरिक सामाजिक और भावनात्मक विकास शामिल है। इट इंक्लूड्स मेंटल फिजिकल सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, इट हेल्प्स द चाइल्ड डेवलपमेंट इन एवरी एरिया, ये मतलब इससे बच्चा हर क्षेत्र में क्या है आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, ये क्या है। इट हेल्प्स सोल्व लर्निंग एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ये पढ़ाई और व्यवहार की समस्याओं को क्या है का जो है हल बताता है। टीचर्स यूज़ द राइट मेथड्स टू हेल्प स्टूडेंट, क्या है शिक्षक सही उपाय अपनाकर छात्रों की क्या है मदद करते हैं। दिस मेक्स लर्निंग ईजियर, ठीक है, इससे पढ़ाई क्या आसान हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्गदर्शन गाइडेंस, इट गिव्स स्टूडेंट्स देयर राइट गाइडेंस, ये छात्रों को क्या है सही दिशा दिखाता है। इट हेल्प्स देम मेक गुड डिसीजन, इससे भी अच्छे निर्णय लेना सीखते हैं। इट इज़ द यूजफुल फॉर देयर फ्यूचर, ये उनके भविष्य के लिए भी क्या है उपयोगी है। लास्ट पॉइंट है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस, क्या है कंटिन्यूस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया, सीखना कभी नहीं रुकता है। लर्निंग नेवर स्टॉप, क्या है हम कंटिन्यू सीखते रहते हैं, ये कभी रुक थोड़ी जाते हैं, हम कहीं ना कहीं से सीखते ही रहते हैं, ठीक है। पीपल कीप लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, क्या है व्यक्ति जीवन भर नई बातें क्या है सीखता रहता है। देयरफॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, इससे क्या है शैक्षिक मनोविज्ञान की एक निरंतर प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या स्कोप है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र, क्या है शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र। फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग, इसके क्या क्या स्कोप है। फर्स्ट स्कोप है हमारा क्या है फर्स्ट स्कोप हमारा है लर्नर। सेकंड है लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। थर्ड स्कोप है हमारा शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनैलिटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एवेल्युएशन, क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, नीचे भी किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो आप, इसका जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। यह विद्यार्थी की रुचि, क्षमता, आवश्यकता और समस्याओं को समझने में क्या है मदद करता है। इससे शिक्षक प्रत्येक छात्र के अनुसार क्या है पढ़ा सकते हैं। यह बताता है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस, और मतलब ये हमें बताता है कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाया जा सकता है इससे। थर्ड पॉइंट है टीचिंग मेथड, ये उपयुक्त शिक्षण विधि चुनने में क्या है सहायता करते हैं। इससे पढ़ाई अधिक रोचक, आसान और समझने योग्य बनती है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन देता है यह विद्यार्थियों को। व्यक्तिगत भिन्नताएं, हर बच्चे की क्या है हर बच्चे में क्या है व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है। इंटेलिजेंस, ये विद्यार्थियों की बुद्धि और सोचने की क्षमता को समझने में क्या है मदद करता है। व्यक्तित्व, ये विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास पर क्या है ध्यान देता है। इससे उनका क्या है आत्मविश्वास बढ़ता है। समायोजन और नेतृत्व की क्षमता क्या है विकसित होती है।
गाइडेंस मार्गदर्शन एवं परामर्श काउंसलिंग, ये क्या है, विद्यार्थियों को शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक समस्याओं में क्या है सही दिशा देता है, इससे वे क्या सही निर्णय लेता है। क्लासरूम इन्वायरमेंट, कक्षा का वातावरण या कक्षा में सकारात्मक और अनुकूल वातावरण बनाने में क्या हेल्प करता है। एवेल्युएशन, या विद्यार्थियों की प्रगति का क्या है मूल्यांकन करता है, इससे उनकी शक्तियों और कमजोरियों का क्या है पता चलता है, आगे सुधार के लिए क्या है योजना बनाती है। अब यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है, आप चाहे तो ऊपर वाले भी कर सकते हो या नीचे वाले। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लर्नर्स, विद्यार्थी। फर्स्ट स्कोप है लर्नर्स, यह विद्यार्थी को अच्छी तरह समझने में क्या है मदद करता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट, इट टेल्स बट द स्टूडेंट लाइक्स एंड हाउ द स्टूडेंट लर्न्स, इससे पता चलता है कि उसे क्या पसंद है और वे कैसे सीखता है। दिस हेल्प्स टीचर्स टीच इन एन ईजी वे, इससे शिक्षक उसे आसान तरीके से क्या है पढ़ा सकता है। सेकंड है लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। इट एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन लर्न बेस्ट, मतलब ये बताता है कि बच्चे सबसे अच्छी तरह कैसे सीखते हैं। इट मेक्स लर्निंग ईजी एंड इंजॉयबल, मतलब इससे बच्चे आसान और मज़ेदार बनते हैं। इससे पढ़ाई क्या आसान बनती है, मज़ेदार भी बनती है, जिससे बच्चा क्या जल्दी सीखता है। क्या है, चिल्ड्रन लर्न्स फास्टर, क्या है बच्चा जल्दी सीखता है। थर्ड पॉइंट है टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ। ये शिक्षक को क्या सही तरीके से पढ़ाने में क्या मदद करता है। इट हेल्प्स टीचर चूज द राइट वे टू टीच, ये शिक्षक को सही तरीके से पढ़ाने में क्या है मदद करता है। गुड टीचिंग मेथड हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड ईजिली, इट आल्सो इंक्रीज देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग, ये मतलब अच्छी शिक्षण विधि से बच्चे क्या है विषय को आसानी से समझते हैं और पढ़ाई में उनकी क्या है रुचि बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। इट अनकरेज स्टूडेंट टू स्टडी एंड डू वेल, ये बच्चों को पढ़ने और अच्छा करने के लिए क्या है प्रेरित करता है। मोटिवेशन मेक्स देम वर्क हार्डर, प्रेरणा मिलने से वे क्या है वे मेहनत करते हैं। इट इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस, इससे उनका प्रदर्शन क्या है अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, हर बच्चा क्या एक दूसरे से अलग होता है। कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ को थोड़ा समय लगता है, मतलब कुछ बच्चे को जल्दी सीख लेते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सभी बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, सो टीचिंग शुड मैच ईच चाइल्ड एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस, बुद्धि। इट हेल्प्स टू नाउ अ चाइल्ड्स थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, ये बच्चे को सोचने और समझने की शक्ति को जानने में क्या हेल्प करता है। टीचर्स कैन टीच अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एबिलिटी, इससे शिक्षक उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ा सकते हैं और दिस हेल्प्स द चाइल्ड लर्नर बेटर, और बच्चा क्या है बेहतर सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। इट डेवलप्स गुड बिहेवियर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यह बच्चे के अच्छे व्यवहार और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन इंटरेक्ट वेल विद अदर्स, इससे वे दूसरों के साथ क्या अच्छा व्यवहार करना सीखता है। इट सपोर्ट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इससे उसका पूरा क्या है विकास होता है। एट्थ पॉइंट हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इट गिव्स स्टूडेंट द राइट एडवाइस, ये क्या है स्टूडेंट को क्या अच्छी सलाह देता है। इट अच्छी मतलब सही सलाह देता है। इट हेल्प्स देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, दे लर्न टू मेक गुड डिसीजन, ये क्या है अगर उन्हें कोई समस्या हो तो उनका हल खोजने में क्या है मदद करता है और इससे वे क्या है सही निर्णय लेना सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एवेल्युएशन, मूल्यांकन, एवेल्युएशन। इट शो हाउ मच अ स्टूडेंट हैज़ लर्न, ये बताता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है। इट आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस द हेल्प्स इम्प्रूव लर्निंग, ये हमें ये मतलब बच्चे की क्या कमजोरियों और अच्छी बातें पता चलती है, इससे बच्चे की क्या कमजोरियाँ पता चलती है कि कहाँ उसको दिक्कत आ रही है पढ़ने में और कहाँ भी अच्छी तरह से सीख पा रहा है, फिर उससे जो है बेहतर बनाया जा सकता है। दिस हेल्प्स इम्प्रूव लर्निंग। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा कक्षा का वातावरण, क्लासरूम इन्वायरमेंट। अ गुड क्लासरूम इन्वायरमेंट हेल्प स्टूडेंट लर्न हैप्पीली, अच्छा कक्षा वातावरण बच्चों को खुशी से सीखने में क्या है मदद करता है। दे आस्क क्वेश्चन विदाउट फियर, वे क्या है बिना डरे टीचर से क्या है क्वेश्चन पूछते हैं, इससे पढ़ाई और भी अच्छी होती है। दिस मेक्स लर्निंग बेटर, अगर देखो कक्षा का वातावरण अच्छा होगा, अगर बच्चे टीचर से मतलब टीचर के साथ फ्रेंडली रहेंगे तो क्या है वो डरेगा नहीं, वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो आसानी से टीचर से पूछ सकता है, बिना डरे कोई भी सवाल टीचर से पूछ सकता है और इससे पढ़ाई क्या है और भी अच्छी होती है और बच्चे को सीखने में भी क्या है मदद
मिलती है। अब हम देखेंगे कि रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या भूमिका है? रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंड लर्नर, विद्यार्थियों को समझना। छात्र कैसे सीखते हैं ये जानना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शिक्षण विधियों में सुधार, अभिप्रेरणा देना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मार्गदर्शन और परामर्श देना, प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फिर हेल्प इन इवैल्यूएशन, एक मिनट। इम्प्रूव टीचिंग मेथड, इम्प्रूव थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श। इंक्रीज मोटिवेशन, अभिप्रेरणा देना, डेवलपमेंट पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट गुड स्टडी हैबिट्स, अच्छी अध्ययन आदतें विकसित करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, कक्षा प्रबंधन में सहायता, भावनात्मक विकास में सहायता, सकारात्मक वातावरण बनाना, क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट, लीड अ बेटर लर्निंग आउटकम्स, बेहतर अधिगम परिणाम। क्या शैक्षिक मनोविज्ञान के पढ़ाई को आसान, रोचक और प्रभावी बनाता है और छात्रों के सर्वांगीण विकास में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम इन पॉइंट्स को क्या एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या कॉपी पे भी नोट कर सकते हो। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है अंडरस्टैंड लर्नर्स, विद्यार्थियों को समझना। इट हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड नीड्स। ये शिक्षक को विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और ज़रूरत को समझने में क्या है मदद करता है। दिस हेल्प्स टीचर्स टीच एवरी स्टूडेंट इन अ बेटर वे। इससे शिक्षक के हर विद्यार्थी को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा छात्र कैसे सीखते हैं। नाउ हाउ स्टूडेंट्स लर्न, इट एक्सप्लेन हाउ स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट। ये बताता है कि विद्यार्थी सबसे अच्छी तरह कैसे सीखते हैं। इट मेक्स लर्निंग इजी एंड इंजॉयबल। इससे पढ़ाई आसान और क्या है मज़ेदार बनती है। थर्ड पॉइंट है हमारा इम्प्रूव टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों में सुधार। इट हेल्प्स टीचर्स चूज सिंपल एंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। ये शिक्षक को सही और आसान शिक्षण विधि चुनने में क्या है मदद करता है। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मोर इजली। इससे बच्चे क्या है विषय को जल्दी समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज मोटिवेशन, अभिप्रेरणा देना। इट मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू स्टडी। ये विद्यार्थियों को क्या है पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है। मोटिवेटेड स्टूडेंट्स लर्न विद इंटरेस्ट एंड परफॉर्म बेटर। प्रेरणा मिलने से भी वे क्या है मन लगाकर पढ़ते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंट, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, हर बच्चा क्या अलग होता है। सो टीचिंग इज़ डन अकॉर्डिंग टू ईच स्टूडेंट्स एबिलिटी। इसलिए सभी विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार क्या है पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन में सहायता। इट हेल्प्स मेंटेन डिसिप्लिन एंड अ गुड क्लासरूम इन्वायरमेंट। यह कक्षा में अनुशासन और अच्छा माहौल बनाए रखने में क्या है मदद करता है। स्टूडेंट्स लर्न बेटर इन अ पॉजिटिव क्लासरूम। अच्छे वातावरण में क्या है विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट, सकारात्मक वातावरण बनाना। इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव सेफ एंड हैप्पी क्लासरूम इन्वायरमेंट। ये कक्षा का वातावरण शांत, सुरक्षित और खुशहाल बनाता है। स्टूडेंट्स इंजॉय लर्निंग। इससे विद्यार्थियों को क्या सीखने में मन लगता है, क्या इंजॉय लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्गदर्शन में परामर्श देना। प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इट गिव्स स्टूडेंट्स प्रॉपर गाइडेंस एंड एडवाइस। ये विद्यार्थियों को सही सलाह और क्या है सही दिशा देता है। इट हेल्प्स देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम। इससे भी अपनी समस्याओं का क्या है समाधान कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प इन एवेल्यूएशन, मूल्यांकन में सहायता। इट हेल्प्स एवेल्युएट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। इट शोज देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। क्या है विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने में मदद करता है। इससे उनकी ताकत और कमजोरियों का क्या है पता लगता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्प्रूव थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, सोचने और बुद्धि का विकास। इट इम्प्रूव्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये बच्चों को सोचने समझने और समस्या हल करने की क्या है क्षमता बढ़ाता है। स्टूडेंट्स लर्न टू मेक बेटर डिसीजन, इससे वे बेहतर निर्णय लेना सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलप पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड गुड बिहेवियर एंड वैल्यू, ये विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और अच्छा व्यवहार और अच्छे संस्कार क्या है विकसित करता है, इससे उनका संपूर्ण क्या है विकास होता है। इट सपोर्ट्स द ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, क्या है उसका संपूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलप गुड स्टडी हैबिट, अच्छी अध्ययन आदतों का विकास करना। अच्छी अध्ययन आदतों का एक मिनट रुकना। अच्छी अध्ययन आदतें विकसित करना। इट डेवलप्स गुड स्टडी हैबिट लाइक रेगुलर स्टडी, टाइम मैनेजमेंट एंड कंसंट्रेशन, ये विद्यार्थियों में नियमित पढ़ाई, समय का सही उपयोग और ध्यान से पढ़ने की आदत विकसित करता है। दिस हेल्प स्टूडेंट्स अचीव सक्सेस, इससे पढ़ाई में क्या है सफलता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सपोर्ट इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास में सहायता। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द एंड कंट्रोल देयर इमोशन, ये बच्चों को अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रण करने में क्या है मदद करता है। दिस इम्प्रूव्स देयर बिहेवियर, इससे उनका व्यवहार क्या है अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है, अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटर लर्निंग आउटकम्स, बेहतर अधिगम परिणाम। ऑल दीज रोल्स मेक लर्निंग ईजी, इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, इन सभी भूमिकाओं से पढ़ाई आसान, प्रभावी एंड रोचक बनती है। स्टूडेंट्स अचीव बेटर रिजल्ट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, इससे विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और उनका क्या है विकास होता है। अब हम पूरे क्वेश्चन का क्या है कंक्लूजन देखेंगे, निष्कर्ष क्या है इसका। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा को क्या है सरल, प्रभावी और रुचिकर बनाता है। यह शिक्षक को क्या है बेहतर ढंग से पढ़ाने और विद्यार्थियों को अच्छी तरह सीखने में क्या है सहायता करता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक और बौद्धिक विकास होता है। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक मनोविज्ञान का अत्यंत क्या है महत्वपूर्ण स्थान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी मेक्स टीचिंग एंड लर्निंग सिंपली effective and interesting. It helps teachers teach better and helps students learn in a better way. It supports the mental, social, emotional, and intellectual development of learners. Therefore, educational psychology plays a very important role in the teaching learning process. थैंक यू। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।